दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। और आज 26 जुलाई के दिन हम आपसे रूबरू हो रहे हैं अपने सुंदर से कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। दोस्तों, भारत वीरों की भूमि रही है। देश के लिए मरने मिटने वालों ने अपने लहू के अंतिम कतरे तक को देश के ऊपर कुर्बान किया। और इस सिलसिले में अगर कहीं और भी नाम हमारे पास जुड़ते हैं तो उसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम एक बहुत गरिमा के साथ लिया जाता है। आज के दिन 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में जन्मे थे चंद्रशेखर आजाद, जो युवाओं के प्रणेता हैं। मैं समझता हूं कि युवाओं के दिलों की धड़कन जहां स्वामी विवेकानंद जी थे और जहां भगत सिंह जी थे, लोग, युवा वर्ग, चंद्रशेखर आजाद को भी उनसे भी प्रेरणा लेते हैं कि किस तरीके से देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया जा सकता है। मैं आपको बता रहा था कि उनका जन्म आज के दिन 1906 में मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ। और मजे की बात, इस भाभरा गांव का नाम अब चंद्रशेखर आजाद गांव नगर रख दिया गया है। दोस्तों, बचपन से चंद्रशेखर आजाद बड़े विद्रोही स्वभाव के थे और खेलना कूदना, निशानेबाज बहुत बढ़िया थे। बढ़ते गए और जब 1919 में जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां बरसाई और पूरे देश में इसका चर्चा हुआ, निहत्थे असहाय लोगों पे गोलियां चलाई गई, उनका मन उद्वेलित हुआ और वो देशभक्ति, राष्ट्र सेवा और भारत माता को स्वाधीन करने के लिए जुट गए। उसके बाद महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन आया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद कूदे और एक बार तो गिरफ्तार भी हुए। बहुत मजेदार वाकया है। और जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर। हालांकि नाम तो चंद्रशेखर तिवारी था, पर वो बोले चंद्रशेखर आजाद। जज बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उसने कहा स्वाधीनता मेरे पिता का नाम है। परेशान होते मजिस्ट्रेट एक कदम आगे बढ़ते हैं, तुम्हारी मां का नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद बोले भारत मां मेरी मां का नाम है और जेल मेरा घर है। जो निर्णय आप देना चाहें वो दीजिए। 15 बैंत लगाने का निर्णय जज ने दिया पुलिस वालों को और 15 बैंत लगाए गए चंद्रशेखर आजाद को। उस दिन के बाद चंद्रशेखर तिवारी प्रसिद्ध हुए चंद्रशेखर आजाद। और दोस्तों, यकीन मानिए, अंत तक आजाद आजाद ही रहे। कोई पूरी गिरफ्तार पुलिस उनको नहीं कर सकी। चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी डकैती में उन्होंने हिस्सा लिया, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी बनाई गई, वहां भी उन्होंने हिस्सा लिया। और जब भगत सिंह ने जनरल सैंडर्स की हत्या करने के लिए किसी को चुना असेंबली में बम गिराने के लिए, तो उन्होंने अपने साथी चुना चंद्रशेखर आजाद को। असेंबली में बम गिराया गया, सैंडर्स की हत्या की गई। इन आरोपों में चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। और जहां चंद्रशेखर आजाद भी इनके साथ संलिप्त थे, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकी। वो भागते रहे, दौड़ते रहे, फिरते रहे और इन तीनों योद्धाओं की सजा को कम करवाने के लिए वे हर जगह पहुंचे। इन्होंने इलाहाबाद तक की यात्रा की और उससे पहले फिरोजशाह कोटला में जब बैठक हुई, वहां इनका परिचय भगत सिंह से हुआ था, क्रांतिकारी भगत सिंह से, क्योंकि पुलिस पीछा कर रही थी। और जो अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने बैठक की फिरोजशाह कोटला दिल्ली में। और इसमें एक नया दल का निर्माण किया गया, जिसका नाम हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक रिवोल्यूशनरी
संगठन रखा गया और चंद्रशेखर आजाद को इसका कमांडर इन चीफ बनाया गया। दोस्तों, जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा हुई, उसको कम कराने के लिए जब इलाहाबाद पहुंचे, एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, पुलिस को भनक लगी कि चंद्रशेखर यहीं कहीं इसी पार्क में है। दोस्तों, पुलिस ने चारों ओर से चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती कर दी, पूरे पार्क को घेर लिया, जमकर गोलियां चली और चंद्रशेखर आजाद ने कई पुलिस वालों को ढेर भी किया, लेकिन जब उनकी पिस्टल में गोली अंतिम रह गई थी, उसके बाद पुलिस के हाथ ना चढ़ते हुए उसी गोली से उन्होंने अपने आप को मार डाला और इस तरीके से शहादत प्राप्त की। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद पूरी जिंदगी आजाद रहे, अंत तक पुलिस के हाथ नहीं चढ़ पाए और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद मूंछों पे ताव दिए। हर युवा को वो चित्र लुभाता है और उनसे प्रेरणा लेता है क्रांतिकारी बनने के लिए और भारत भूमि की रक्षा और सेवा करने का नौजवान प्रण लेता है। दोस्तों, एल्फ्रेड पार्क में जिस पिस्टल से चंद्रशेखर आजाद ने अपने को शहीद किया, वह पिस्टल आज भी इलाहाबाद के म्यूजियम में रखी पड़ी है। वहां लोग देखने जाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद किस मिट्टी के बने हुए थे। दोस्तों, मैं समझता हूं कि चंद्रशेखर आजाद एक प्रेरणा के व्यक्तित्व हैं और आज उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और ऐसे वीर सपूत और भी पैदा हों। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।